गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर एचडी क्लासेस में आप लोगों का सक्सेना सर की ओर से स्वागत किया जाता है। और बच्चों, आप लोग लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कैसे चलेगा भाई। मैं ये 20-25 बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊँगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि मैं 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को तो पता है कि इस वीडियो बनाने में कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो मैं मेहनत तभी कर पाऊँगा जब आप लोग कमेंट करोगे, चैनल को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए आते हैं फिजिक्स की ओर। तो ये फिजिक्स का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिजिक्स की चैप्टर 1 का पार्ट 1 में बना चुका हूँ। उसको आप लोग प्लेलिस्ट 12वीं फिजिक्स 12th फिजिक्स जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर अभी माध्यम का परावैद्युतांक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, इसको के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा। तो मैं कह सकता हूँ इसका मतलब है आप लोगों का क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। किसी माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यहाँ पर वायु या निर्वात में उपस्थित, वायु या निर्वात में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक के, है ना, किसी माध्यम की परावैद्युतांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वायु या निर्वात में उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात होता है। ठीक है ना। तो इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो माध्यम का बराबर क्या बराबर, के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, मतलब ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए, इनके गुणों को लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, ये कितने नंबर का आता है, 3 नंबर का। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं अगर मैं आप लोगों को ऐसे बना दूं, ये विद्युत मतलब एक यहाँ से है तार और एक यहाँ से, ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। तो मैंने क्या देखा कि इनके भी सिरा होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है ना, प्लस और माइनस। ठीक, और एक ऐसे जा रहे हैं। ठीक, और मैंने देखा कि यहाँ पर ये भी है। ठीक है, और ये क्या है, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश। ठीक है, एक स्थान से अनंत तक जा रहा है। ठीक, एक स्थान से कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ठीक है ना। एक और मैं बना देता हूँ, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है और ये सी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये माइनस आवेश की ओर अनंत से आ रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल दूँ, सी में। ठीक, तो मैं यह कह सकता हूँ कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है, काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है जिन पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गति करते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश क्या करते हैं, गति करते हैं। लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है, विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है। ठीक है ना, जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्र गति करते हैं। अच्छा, इसके गुण क्या है, तो गुण तो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है। सबसे पहला है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता। यह क्या है, एक दूसरे को कभी नहीं काटता। ठीक है, ये जो काल्पनिक और निष्कोण वक्र होती है वो। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई इनके जो धनावेश होते हैं ना, धनावेश है ना, ठीक है, वह एक जगह से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं एक जगह से या विद्युत क्षेत्र से, एक विद्युत क्षेत्र से शुरू होकर क्या हो जाता है, अनंत तक जाता है। इसी प्रकार हम तीसरा में भी कह सकते हैं, तीसरा में क्या कह सकते हैं, यह कह सकते हैं कि एक ऋणावेश है ना, एक ऋणावेश में जो बल रेखाएं होती है, एक ऋणावेश जो बल रेखाएं होती है वह अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र तक आती है। ठीक है ना, ये बात समझ में आया, ये ऋणावेश वाला हो गया। अब ये चौथा वाला है, वह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यह रस्सी के समान लचकदार होते हैं। किसके समान, रस्सी के समान क्या होता है, लचकदार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया कि यह जो बल रेखाएं होती है वह काल्पनिक व निष्कोण होती है। निष्कोण मतलब कोई सा भी इसमें कोण नहीं पाया जाता। ठीक है, बोल सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है ना। तीसरा क्या लिख सकते हो, धनावेश ये जो पूरा विद्युत क्षेत्र है उससे निकलकर अनंत तक जाता है। एकांक धनावेश है वह विद्युत क्षेत्र से निकलकर अनंत तक जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋणावेश, ठीक है ना, ऋणावेश अनंत से किसी एक विद्युत क्षेत्र तक आती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का एक और लास्ट है, इसमें जो मुख्य पहचान है वह है कि भैया यह चालक की लंबवत निकलकर लंबवत समाप्त हो जाता है ना। यह चालक की लंबवत निकल रहा है, देखो
चालक के लंबवत निकलता है और लंबवत ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो पांचवा और अंतिम, यह चालक के लंबवत निकलता है। चालक के क्या निकलता है? लंबवत, मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए, है ना। चालक के लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश ही पूरा काटता है, उसको लंबवत कहते हैं। ठीक है ना। तो चालक के लंबवत निकलते हैं और समाप्त हो भी हो जाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आया होगा। ठीक, तो इसके बाद आता है विद्युत द्विध्रुव। कौन सा द्विध्रुव? विद्युत द्विध्रुव। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कॉपी पेन निकाल के नोट्स करते रहिएगा, खाली वीडियो को देखना बस नहीं है। ठीक है ना। एक तरफ जैसे ही आप लोग एचडी क्लासेस बाई सक्सेना सर के द्वारा दिया गया कुछ पढ़ते हो तो आप लोग डायरेक्टली इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ नोट्स करते भी रहिएगा। ठीक है ना। तो रफ कॉपी और पेन निकाल के ही बैठिएगा प्लीज़, है ना। चलो, अब इसके बाद आते हैं क्या, हम लोग आते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है? ठीक, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ठीक है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के लिए हमको ये दो ध्रुव लेना पड़ेगा, नाम चाहिए ना, विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो दो ध्रुव क्या क्या है? Q1 Q2। चलो, इसमें प्लस आवेश, इसमें माइनस आवेश। ठीक है। अच्छा, इनके परिमाण है ना वह बराबर है, मतलब कह सकता हूँ Q1 प्लस इक्वल टू माइनस Q2, है ना। तो इनकी आवाज़ क्या है, परिमाण है वो क्या है, बराबर है ना। अब ये ना नगण्य r दूरी पर स्थित है। ठीक, ये नगण्य कौन सी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। तब मैं कहूँगा कि जब दो विपरीत आवेश तथा समान परिमाण के, जब दो विपरीत तथा समान परिमाण के आवेश एक नगण्य दूरी पर स्थित होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है ना। जैसे H2O का, है ना, HCl का। ठीक, ये बातें तो समझ में आ गया है ना, विद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ Q2L, है ना। ठीक है ना। तो यदि ये ऐसा रहेगा तो इधर भी ऐसा रहेगा, और ये चिन्ह है सदिश का। ठीक है ना। किसका चिन्ह है? सदिश का। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी आवेश तथा उनके प्रभावकारी लंबाई, जो विद्युत द्विध्रुव में हो, ठीक है ना, उनके गुणनफल को ही कहते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P सदिश के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह एक सदिश राशि है। अच्छा हाँ, इनका जो ना क्या होती है, क्यों का कूलाम बोला जाए, आवेश का L लंबाई का मीटर। ठीक है ना। तो इनका जो SI मात्रक होती है, कौन सा मात्रक होती है? SI मात्रक होती है, वह कूलाम मीटर होता है। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया डियर। नोट्स करते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मैं विमीय सूत्र बता दूं? तो चलिए मैं इसका विमीय सूत्र भी बता देता हूं। इनका विमीय सूत्र हो जाता है M0LT।